नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव रंजन। आज आपको मैं बताऊंगा दुनिया के सबसे दो बड़े और मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस के बारे में और उनके लक्षण क्या होते हैं, कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अर्थराइटिस का रीज़न होता है पूरे वर्ल्ड वाइड में, जो मोस्ट कॉमन कारण देखा जाता है, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट अर्थराइटिस का कारण है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो चलिए जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एजिंग की बीमारी है। जैसे जैसे एज आपका बढ़ता है तो आपकी जॉइंट का कुछ स्ट्रक्चर डैमेज होने लगता है और डिजेनरेट होने लगता है, तो उसके कारण जोड़ों में दर्द, स्टीफनेस आता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जहाँ इम्यूनिटी आपकी जॉइंट्स को, मल्टीपल जॉइंट्स को डैमेज करने लगते हैं। इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, वहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन नहीं के बराबर में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेन जो टारगेट होता है, जो खराबी होती है, वो जो हमारा बोन होता है उसके ऊपर एक कार्टिलेज होता है, जो कि हम बेड भी बोलते हैं कि जॉइंट का बेड है। वो कार्टिलेज डैमेज होता है। वाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो हमारे जॉइंट की झिल्ली होती है, जिससे कवर होती है पूरा जॉइंट, उसमें साइनोवाइटिस हम बोलते हैं कि साइनोवियम में डैमेज होता है और सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो आपको पता चल जाएगा आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण होता है वो होता है एक्टिविटी रिलेटेड पेन। जैसे ही आप कुछ काम करते हैं या सीढ़ियाँ चलते हैं या ज़्यादा वॉक करते हैं तो आपके जोड़ों में, स्पेशली घुटनों में या कुछ पर्टिकुलर जॉइंट में दर्द होने लगेगा, या हाथ का जो थंब का जो बेस वाला जॉइंट है वहाँ आपको पेन होने लगेगा जब भी आप काम करोगे, क्योंकि थंब सबसे ज़्यादा मूव करता है। वाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि आप रेस्ट पे रहोगे, कुछ भी काम नहीं करो, फिर भी जोड़ों में दर्द, स्टीफनेस बना रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको स्टीफनेस रहेगा, जो कि स्टीफनेस यूजुअली आधे घंटे से कम होता है, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ऐसे होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्टीफनेस। जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टीफनेस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही आप सो के उठोगे तो आपको आधे घंटे से ज़्यादा या 1 घंटे, 2-2 घंटे तक स्टीफनेस होगी, काम करने में मुश्किलें आएगी। जैसे जैसे आप वॉक करते हो तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पेन कम होता है। जैसे जैसे आप मूवमेंट करते हो जॉइंट का तो दर्द जो होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का धीरे धीरे कम होने लगता है। वही कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा गया है कि काम करने से बढ़ता है। तो ये लक्षण हो गया। कुछ हम जांच भी करते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हम बोलते हैं, जो कि बॉडी में इन्फ्लामेशन डिनोट करते हैं। ESR, CRP बहुत हाई होते हैं। और रूमेटॉइड फैक्टर, जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एक जांच है, या anti-CCP, ये भी एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस का स्पेसिफिक टेस्ट होता है। तो ये बड़े हाई होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। वही कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये जब सारी जांचें नॉर्मल आती हैं और निगेटिव आती है, और आती भी है हल्की सी बड़ी होती है, बहुत माइल्ड सी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नहीं बड़े होते। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि वेट बियरिंग जॉइंट में होता है, जैसे कि घुटने में होना, 1 या 2 जॉइंट में होना, या हाथ के 1 जॉइंट में होना, या पैर के 1-2 जॉइंट में होना। मल्टीपल जॉइंट्स में नहीं होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यूजुअली हो सकता है लेकिन कम चांसेस होते हैं। वाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस मल्टीपल जॉइंट्स में होते हैं और वेट बियरिंग जॉइंट में नहीं होता है। जैसे आपके हाथ के छोटे छोटे, ये हम MCP जॉइंट बोलते हैं या फिर PIP जॉइंट बोलते हैं, रिस्ट बोलते हैं, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव और नॉन इन्फ्लामेटरी बीमारी है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इन्फ्लामेटरी बीमारी है। तो इसीलिए अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस को जल्दी ट्रीट ना किया जाए तो हफ्ते, महीनों में तुरंत पूरा फैल जाता है, धीरे धीरे अंदर के ऑर्गन को भी डैमेज करने लगता है। वाइल ऑस्टियोआर्थराइटिस ये जनरली सालों धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत स्लो ग्रोइंग है, और ये इंटरनल ऑर्गन बॉडी के जैसे हृदय, आँख, फेफड़ा, किडनी पे प्रभाव नहीं करता। वाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस कर सकता है ये इंटरनल ऑर्गन्स पे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम हैं या रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। अर्थराइटिस रिलेटेड और जॉइंट पेन रिलेटेड कोई भी समस्या आपको हो तो आपको ज़रूर अपने रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और इसकी जानकारी पूरी लेनी चाहिए और इलाज कराना चाहिए। इस मेडग्राम चैनल पे मैं अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में जो भी सही जानकारी है वो मैं आपको बताते रहता हूँ कि आप जल्दी समय पे अपने सिम्टम को पहचानें, सही स्पेशलिस्ट से मिलें और अपना इलाज करें। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।